वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, वजीर दाखिला गौहर एजाज और सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी अदालत में पेश हुए। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। आपने यहाँ आकर साबित कर दिया कि सब कानून के मुताबिक जवाबदेह हैं। इंसानी हुकूक की बात की जाए तो इसमें एक हक जीने का भी होता है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इमरान, समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी, दौरान समाअत निगरान वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया कि बलूचिस्तान में एक आर्म्ड इंसर्जेंसी की जो है वो सूरत हाल है और उसको हम फेस कर रहे हैं। मेरी चूंकि रूट्स बलूचिस्तान की हैं तो मैं बलूचिस्तान को कुछ ज्यादा जानता हूँ। हमारे सिक्योरिटी इदारों ने वहां पर कुर्बानियां दी हैं मुल्क के अमन के लिए। जो शोहदा हैं हमारे, उनके भी लवाकिन हैं, उनके भी जज्बात हैं। दूसरी साइड पे जो इंसर्जेंट हैं, जो मुसल्ह जो है वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो आम शहरियों से जीने का हक भी छीन रहे हैं। अगर इंसानी हकूक की बात करते हैं तो फिर एक हक जीने का भी होता है। इसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि हम बुनियादी इंसानी हकूक की बात कर रहे हैं। हमने 26 समाअतें की हैं, जिसके बाद आज आके हमें बताया गया है कि 9 तलबा CTD की तहवील में है। अगर ये CTD की तहवील में थे तो पहले इनको पेश क्यों नहीं किया गया? एक अदालती निजाम कायम है, हमें इस सिस्टम में चलना है। ये सिस्टम सुस्त जरूर है, कमजोर जरूर है, लेकिन ये सही। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, आप हमें आगाह कर रहे थे। और उधर इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा है। मखसूस नशिस्तें देना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है। बैरिस्टर अली जफर की जानिब से ये कहा गया है। वकार सैयद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, समाअत अभी भी जारी है और कौन से अहम मेन पॉइंट्स हैं जो इस समाअत में डिस्कस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उससे मुतल्लिक समाअत जारी है। बैरिस्टर अली जफर जो है वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। बेसिकली इस समाअत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस बात का तयन किया गया कि आइन के आर्टिकल जो 51 है उसकी जो क्लॉज 6D है उसके तहत किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने से मुतल्लिक उन्होंने दलाइल दिए, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान है वो इस्तिफसार भी करते रहे कि इसमें वाज़े तौर पर जो है वो पार्लिमानी पार्टी का जो है वो लिखा गया है। ताहम जो बैरिस्टर अली जफर है उनकी जानिब से कहा गया कि जो आइन का आर्टिकल 51 है उसमें किसी भी सियासी जमात में शमूलियत से मुतल्लिक लिखा गया है, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 3 दिन में शमूलियत इख्तियार करनी होती है और उसके मुताबिक जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अलाट करनी होती हैं। जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने इत्तेफाक किया और उनकी जानिब से कहा गया कि जो आइन के आर्टिकल के तहत हमने 3 दिन के अंदर डिक्लेरेशन जमा कराई और इलेक्शन कमीशन ने मान भी लिया कि ये जो आज़ाद अरकान है वो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है। तमाम जो मेंबर KP है उनकी जानिब से कहा गया कि इसमें ये भी आर्टिकल 104 में ये भी लिखा है कि जो मखसूस नशिस्तें होंगे वो फहरिस्त से दी जाएंगी। तमाम जो अली जफर है उनकी जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 104 में ये लिखा गया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तरजीह फहरिस्तों से दी जाएंगी। तमाम इसमें ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार छोड़ा गया कि वो जब चाहे वो अपनी मर्जी के मुताबिक जब वो इंतखाबी शेड्यूल इसका दे सकते हैं और इसके बाद जो उसके मुख्तलिफ मराहिल है जिसमें स्क्रूटनी और दीगर मराहिल है वो जारी कर सकते हैं। जो जबकि मेंबर सिंध की जानिब से इस्तिफसार किया गया कि जो तरजीह फहरिस्त है क्या वो पार्लिमानी पार्टी के हेड जो है वो देंगे या पॉलिटिकल पार्टी के। तो अली जफर की जानिब से कहा गया कि वो सियासी जमात के जो सरबराह हैं वो इंतखाब जो मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त है वो देंगे। जबकि बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला इजलास ताखीर का शिकार। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी नौमुंतखब अराकीन से आज हल्फ लेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए उम्मीदवार तब्दील बाबर सलीम सवाती स्पीकर और सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। पार्टी ज़राए का ऐसा कहना है। मजीद ये भी कहा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, 11 बजे इजलास शुरू होना था, ताखीर की वजह?
शुरू नहीं हो सका और उसकी वजह यह है कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो नए मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली के साथ यहाँ पर आए हैं और न सिर्फ असम्बली के बाहर अहाता बल्कि अंदरून की जो असम्बली हाल है वो भी कच्चा खच भर चुका है, वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी अहम चीज़ है कि जिन नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने हल्फ लेने हैं वो भी अभी तक बाहर हैं। तो हम अभी तक जो है असम्बली का इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका, घंटियाँ बजाई जा रही हैं लेकिन इजलास को अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। असम्बली के हवाले से मौजूदा कुल सीटों की बात करें तो 145 जो हैं वो कुल नशिस्तें हैं, जिनमें से 26 जो हैं वो मखसूस जबकि 4 जो हैं वो अक़लियत की नशिस्तें हैं। पार्टी पोजीशंस की बात करूं तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त सुन्नी तहरीक कौंसिल के जो अरकान हैं उनकी तादाद 87 है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप की जो तादाद है वो 9 है। सिक्योरिटी के भी मैं बताना चाहूँगा इंतहाई सख्त इकदाम हैं, असम्बली के चारों तरफ जो है पुलिस तैनात की गई है। और इस वक्त जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो ये हैं कि 9 मुंतखब अरकान के साथ काफ़ी बड़ी तादाद में मेहमान मौजूद हैं, जिसके बायस असम्बली हाल में मेहमान जो नशिस्तें हैं वो कम पड़ गई हैं, मेहमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। जी तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल ही बदनज़मी का शिकार हुआ है। अपोजिशन की खातून रुकन सोबिया खान ने असम्बली इजलास में घड़ी लहरा दी। मेहमानों की गैलरी में बैठे अफराद ने बोतलें और जूते उछाल दिए। खातून रुकन को दीगर अरकान और असम्बली स्टाफ ने बड़ी मुश्किल से नशिस्त पर बिठाया। ये आप देख सकते हैं कि इस असम्बली में क्या कुछ हो रहा है। ये वो लोग हैं जो हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, और यहाँ पर लोटे उठाए जा रहे हैं, जूते फेंके जा रहे हैं। बदनज़मी का शिकार है ये ऐवान। और ये आप देख रहे हैं कि इस इजलास में, इस हाउस में जूते फेंके हुए हैं, घड़ियाँ लहराई जा रही हैं। और साथ ही साथ जो अपोजिशन की खातून रुकन सोबिया खान हैं उन्होंने असम्बली इजलास में घड़ी लहरा दी है और घड़ी चोर के नारे भी लगाए जा रहे हैं। और नाज़रीन अब बात करेंगे बलूचिस्तान असम्बली की, जिसका इजलास आज 3 बजे होगा। मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात कर दी गई है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ आज सियासी जमातों की जानिब से एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इब्रार अहमद। जी इब्रार, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास जो है आज 3 बजे बुलाया गया है, जिसमें 9 मुंतखब अरकान जो है वो यहाँ पर अपने जो है उनकी हलफबरदारी की तकरीब होगी। असम्बली इजलास की अगर बात की जाए तो स्पीकर असम्बली जान जमाली की गैर मौजूदगी की सूरत में गवर्नर की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ज़मूर कचकज़ई जिनका ताल्लुक ANP से है वो इजलास की सदारत करेंगे। अगर वो भी गैर मौजूद हुए तो उनकी जगह पर साबिक़ स्पीकर राहिला दुरानी जो है वो असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली इजलास 3 बजे तलब किया गया है। अब से कुछ देर बाद अरकान के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर इजलास की सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। 300 पुलिस एहलकार जो है वो असम्बली के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि असम्बली के जो बाहर जो ज़रगून रोड है इसको दोनों तरफ पे बैरियर खड़े करके जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आम ट्रैफिक यहाँ से आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर असम्बली के अरकान की तादाद की अगर बात की जाए तो 60 से ज़्यादा अरकान जो है आज अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। मुंतखब अरकान आज हल्फ लेंगे। बहुत शुक्रिया इब्रार, आप हमें आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान की 12वीं असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। सूबाई असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। 1 यूनिट के खात्मे के बाद 1972 में सूबे की असम्बली का पहला इजलास मुनक्किद हुआ था। बलूचिस्तान असम्बली का अहवाल मजीद बता रहे हैं इरफान सईद अपनी रिपोर्ट में। वन यूनिट के खात्मे के बाद बलूचिस्तान में 21 अरकान पर मुश्तमिल पहली असम्बली का इजलास शाही जरगा हाल में 2 मई 1972 को सूबे के पहले स्पीकर नवाब मोहम्मद खान बारोज़ई की सदारत में मुनक्किद हुआ। सरदार अताउल्लाह मेंगल पहले कायदे ऐवान और नवाब गौस बख्श रईसानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हुए। बलूचिस्तान असम्बली ने अब तक 11 आम इंतखाबात देखे हैं। मौजूदा 12वीं असम्बली में अरकान की तादाद 65 है।
28 अप्रैल 1987 को उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो ने नई इमारत का इफ्तिताह किया। बलोची खेमे के डिजाइन की तर्ज पर तामीर होने वाली इमारत 12 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। ऐवान में 72 अरकान के बैठने की गुंजाइश है। गवर्नर, स्पीकर और सरकारी अफसरान की गैलरियों में 50 नशिस्तें मुख्तस हैं। विजिटर गैलरी में आम लोगों के लिए 168 जबकि मीडिया के लिए 55 सीटें मुख्तस की गई हैं। और नाज़रीन, स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। रवा माली साल की बकिया मुद्दत के बजट की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब असम्बली से निगरान दौर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी ली जाएगी। अहम खबर है, स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। रवा माली साल की बकिया मुद्दत के बजट की मंजूरी इस इजलास में दी जाएगी। साथ ही साथ पंजाब असम्बली में निगरान दौर की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी ली जाएगी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी। जी लियाकत अंसारी, कब तक ये इजलास शुरू होगा? लियाकत अंसारी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कुछ ही देर बाद शुरू होगा और सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए। इसी पर बात करेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा, इजलास कब तक शुरू होगा? कुल पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटा तकरीबन ताखीर का शिकार हो चुका है और 11 बजे का वक्त था और अब 12:30 होने को है। 1.5 घंटा ताखीर का शिकार हो चुका है। थोड़ी देर कबल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हुआ है, जिसमें उन्होंने बतौर एहतजाज बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधकर इजलास में शिरकत का फैसला किया है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये मौक़िफ़ है कि उनके गिरफ्तार MP अहमद रशीद भट्टी को ऐवान में नहीं लाया जा रहा और मियाँ असलम इकबाल को जो है वो गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस रोज़ की बुनियाद पर इक़दाम करती है जब भी असम्बली होता है। तो थोड़ी ही देर कबल यहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान जब पहुंचे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया, बताया है कि हुकूमत जो है वो अखराजात जारिया के लिए जो है वो बजट मंजूर करवाएगी और पंजाब असम्बली ये बजट जो है ऐवान में पेश करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान के मुताबिक 1 माह के जो अखराजात जारिया हैं उसके लिए बजट जो है आज पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत का मंजूर करदा बजट जो है 29 फरवरी को ख़त्म हो रहा है और हुकूमत को डे टू डे अफेयर के लिए जो अखराजात जारिया दरकार है उसकी मंजूरी ऐवान से हासिल की जाएगी। अपोजिशन और हुकूमती अरकान तकरीबन अभी तक जो है एजेंडे से लाइलम है, क्योंकि अभी तक दस्तावेजात जो है इसकी फराहम नहीं की गई। अगर ऐवान की बात की जाए तो ऐवान में आप हमें आगाह कर रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है कि आज का इजलास बजट के हवाले से है। निगरान दौर में मुद्दत कुछ हालात की वजह से आगे बढ़ गई थी। मौजूदा हुकूमत को अखराजात के लिए बजट का इंतजाम करना है। आज के इजलास में इसी हवाले से बजट पेश किया जाएगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। है कि एक केयर टेकर अरेंजमेंट था ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। वो केयर टेकर सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग कर गया अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट से जो अनअवॉइडेबल था और वो आगे बढ़ गया। इंतखाबात उस मुकर्रर मुद्दत में नहीं हो सके, तो अब उसके बाद कोई अखराजात जो हुकूमत के पास होने चाहिए उनकी को बजटरी प्रोविजंस के लिए इख्तियार असम्बली है। तो उस आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 125 है और हाजी सैफुल्लाह केस की रोशनी में आज का आगे बढ़ते हैं। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर असम्बली में पहुंच चुके हैं। आज असम्बली का इजलास बुलाया गया है KP असम्बली का और इस वक्त ये मुनाजिर आप देख रहे हैं कि नौ मुंतखब अरकान इस वक्त अली मीन गंडापुर से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो इनकी अपनी टीम है वो भी मौजूद है। तो नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर असम्बली पहुँच चुके हैं। दीगर अरकान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ अरकान ऐसे हैं जो कि यहाँ पर नहीं पहुँच सके अभी तक, जिसकी वजह से ये इजलास ताखीर का शिकार है। और आज इलेक्शन के बाद KP असम्बली का पहला इजलास है जिसमें हल्फ उठाया जाएगा 9 मुंतखब अरकान की जानिब से और स्पीकर असम्बली इन तमाम अरकान से हल्फ लेंगे। और अगर यहाँ पर पार्टी पोजीशन की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
के जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो कि अब SIC में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, उनकी तादाद 87 है। जमीयत उलमा इस्लाम के 7 मेंबर्स हैं और जो आज़ाद इसके साथ साथ जो ख़वातीन की उन्हें नशिस्तें मिली हैं वो मिलाकर उनकी कुल तादाद इस वक्त KP असम्बली में 9 हो चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 5 यहाँ पर नशिस्तें थी, लेकिन यहाँ पर जो आज़ाद लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और उसके बाद ख़वातीन की 2 नशिस्तें मिली, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त कुल 9 नशिस्तें हो चुकी हैं। और इस वक्त इजलास कुछ देर में शुरू होगा और अराकीन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन आज हमने देखा कि ये इजलास शोर शराबे का ये जो ऐवान है भी मंजरकशी करता रहा।